साहब जी जंगल में पड़े पड़े काफी दिन हो चुके हैं, घर वालों की भी याद आती है, कुछ एंटरटेनमेंट ही कर लो। अच्छा इंटरटेनमेंट चाहिए तो चलो चिराग फौजी से शुरू करते हैं। चिराग सुनाएगा कुछ आज हमें। दिल में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की जान निकल जाए आवाज में इतनी दमक रखता हूँ। अरे वाह भाई चिराग फौजी, तू तो प्रधानमंत्री की भी आवाज निकाल देता है। जय हिंद भाई। जय हिंद। हाँ तो भाई सागर फौजी अब आपकी बारी है, चलो सुनाओ कुछ। साहब जी मुझे 2 नंबर आइए। जल्दी जा जल्दी आना। साहब जी आप ही कुछ सुना दो। चलो मैं सुनाता हूँ कुछ। हम फौजियों को शौक नहीं है शानो शौकत की दुनिया में सिमट जाने का, हमें शौक है धरती माता की सेवा करते हुए तिरंगे में लिपट जाने का। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मुझे फौजी बनना है, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, मुझे अपने साथ रख लो। इधर आ। तूने बोला कि तुझे फौजी बनना है। अरे पागल, इस वर्दी के लिए पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके ये बदन पर वर्दी आती है हमारे। ठीक है, हम अपनी जान को हथेली पर लेके घूमते हैं, कब जाने किस दुश्मन की गोली हमारी छाती पार कर जाए। अगर तुझे ये वर्दी चाहिए ना तो मेहनत कर, ठीक है, भर्ती मार, मेहनत कर, फिर तू फौज में आएगा। अब जा मेहनत करियो, फिर आइयो। साहब जी सागर को गए हुए बहुत टाइम हो गया, अब तक आया नहीं है वापस। यार तुम सही कह रहे हो, वो काफ़ी देर का गया और अब तक नहीं आया। उसके पास कुछ ऐसे राज हैं, अगर वो राज आतंकवादियों को पता चल गए ना, तुम्हारे हिंदुस्तान पर कभी भी कैसा भी हमला हो सकता है। चलो फॉलो मी, जल्दी आओ। तो साथियों पीछे से ऑर्डर आए, हमें हिंदुस्तान पर अटैक करना है, क्या तुम तैयार हो? हाँ भाईजान। और तुम पहले जानते हो हम एक काफिर को मारते हैं हमें जन्नत नसीब मिलती है। और तुम्हें एक बात और बता दूं, यदि हम एक काफिर को मारते हैं तो हमें 3 लाख रुपए इनाम मिलता है। और हाँ, हमें कल सुबह हमले के लिए तैयार होना है। जी भाईजान, हम हमले के लिए तैयार हैं। अटेंशन! जैसा कि जवानों तुमको पता है, आज हम सागर की तलाश में निकले थे और हमने आतंकवादियों पर हमला किया। हमको कंफर्म है कि हमारा जो जवान है सागर वो उनके कब्जे में है और हमें वो छुड़ाना है बिल्कुल जिंदा, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे पर्सनल राज हैं हिंदुस्तान के, अगर वो आतंकवादियों के हाथ लग जाते हैं तो वो आसानी से हिंदुस्तान पर हमला कर सकते हैं। हमें वो छुड़ा के लाना है। आर यू रेडी? यस सर। तो जवानों मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूँ। आज से बहुत साल पहले हमारे जो घर हुआ करते थे वो बहुत ही घने जंगलों के किनारे हुआ करते थे। तो वहाँ क्या होता था, जंगलों में से कुछ जानवर आके हमारे गांव में घुस जाया करते थे। जो गांव के लोग होते थे वो जानवरों को मार देते थे। तो आज कुछ ऐसा ही हो रहा है, कुछ आतंकवादी जानवर हमारी सीमा में, हमारे देश में घुस चुके हैं। अब हमें क्या करना है? उन जानवरों का सामना करना और अपने साथी को छुड़ा के लाना है। आर यू रेडी? यस सर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
हमारे जान की सलामती चाहते हो तो हमारे साथी को हमारे हवाला कर दो, वो भी जिंदा, वरना हम तुमको जिंदा नहीं जाने देंगे यहाँ से। एक एक की लाश गिरा देंगे, एक एक की। तुमने एक बात नोटिस की, उसने क्या बोला? उनका एक साथी गुम हो गया है। हमको उस जवान को ढूंढना है और मौके का फायदा उठाना है। अगर वो जवान हमारे हाथ पड़ जाता है तो हम हिंदुस्तान पर आसानी से हमला कर सकते हैं। आओ उसकी तलाश करते हैं। बोल कौन है हमारा आदमी? नहीं बताऊंगा। बोल बोल हमारा आदमी कहाँ है? बोल हमारा आदमी कहाँ है? बोल हमारा आदमी कहाँ है? तुम्हारा आदमी हमारे कब्जे में है। अगर तुम्हें अपना आदमी जिंदा चाहिए तो हमारे जवान को भेज दो। ठीक है, तुम हमारे आदमी को लेके आ जाओ, हम तुम्हारे जवान छोड़ देंगे। ठीक है, हम अभी तुम्हारी सीमा में तुम्हारे जवान को लेकर आते हैं। कर्नल, पहले हमारे आदमी को भेजो, फिर हम तुम्हारे आदमी को भेजेंगे। तुम वहां से हमारा आदमी भेजो, हम यहाँ से तुम्हारा आदमी भेजते हैं। कर्नल, हथियार फेंक, वरना तेरे जवान की खोपड़ी उड़ा दूंगा। सर आप कहो तब हमला करें। नहीं, हमें हमारा आदमी जिंदा चाहिए, उसके पास काफी राज हैं। हथियार डाल दो, बाद में देखते हैं। ओके सर। वहाँ हथियार मत डालो कर्नल, ऊपर आओ और यहाँ हथियार डालो। अपने हथियार डाल दो और घुटनों पर बैठ जाओ। हमें पता चल गया है ये आदमी तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इस आदमी को जिंदा चाहते हो तो अपने इस कर्नल में गोली मारनी पड़ेगी तुम्हें। बंदूक ले और गोली मार दे इसमें। चिराग फौजी बंदूक ले। नहीं जनाब। चिराग फौजी बंदूक ले। नहीं जनाब। मैं क्या बोल रहा हूँ, बंदूक ले। नहीं जनाब। ये मेरा ऑर्डर है, बंदूक ले। ओके जनाब। शूट मी, शूट मी। मैंने क्या बोला? ये मेरा ऑर्डर है, शूट मी। नो सर। शूट मी। कर चले सर तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, इसे उठा के लेके चलो, चलो पकड़ो इसे। सर, ये सारे आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। बोल, क्या प्लानिंग थी तुम्हारी हिंदुस्तान पर हमला करने की? क्या प्लानिंग थी? बोल, क्या प्लानिंग थी? क्या हुआ? भाईजान भाईजान, उन जवानों ने हमारे छोटे भाई को किडनैप कर लिया। तुम लोग मेरे भाई को उन काफिरों को भी अकेला छोड़िया है। मेरा दिल तो करता है तो मैं जिंदा दफना दूं। बोल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे मुल्क के लोग, मेरा भाईजान बहुत खतरनाक है, तुम्हें जान से मार देगा। तेरा भाईजान हमला तो तब करेगा जब तू जिंदा रहेगा।
फौजी वहाँ कैंप में जा और बोतल उठा, इसके लिए पानी लेके आ, जल्दी जा। ओके सर। मैं जाता हूँ, मैं पानी लेके आता हूँ, कैंप के नजदीक से ले आऊंगा। इस जंगल के कोने कोने को जानता हूँ मैं। ठीक है, आप जाओ। अपनी जगह से एलिया मत वरना गोली इनसे भून देंगे। देखो हम चाहें तो तुम्हें यही जान से मार सकते हैं, लेकिन हमारी दुश्मनी तुमसे नहीं, यहाँ रहने वाले जवानों से। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, तुम चाहो तो मुझे अभी गोली मार सकते हो। सुनो, हम तुम्हें नहीं मानना चाहते, हम चाहते हैं तुम अपनी जिंदगी ऐसो आराम में काटो। सुनो, इसके लिए तोहफा लेके आओ। ये पकड़ो, ये तो अभी छोटा सा तोहफा है, इसके बाद तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। तुम्हें क्या मिल रहा है इन फौजियों के साथ इस जंगल में? बाहर निकलो, अपनी जिंदगी ऐसो आराम में काटो। बताओ मुझे क्या करना है। ज्यादा कुछ नहीं, हमें बस उन फौजियों के ठिकाने तक ले चल। ठीक है, ले जाऊंगा, लेकिन मुझे सारा पैसा मुझे कैश में चाहिए। ठीक है चलो। ठीक है, चलो मेरे साथ। ले आए पानी? हाँ सर, ले आए पानी। लाओ। बोलना मत। तू फौजी बनेगा? ऐसे होते हैं फौजी, जो अपने ही साथियों को धोखा दे रहा है वो फौजी बनेगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि तू फौजी बनने लायक ही नहीं है। बोलता है कि मैं फौजी बनूंगा, मेरा सपना है। हट, थू है तुझ पे। क्या दिया होगा तुझे? सिर्फ चंद पैसे। क्या दे दिया होगा इसने? उन चंद पैसों में तू बिक गया और बोलता है कि मुझे फौजी बनना है। अपना ईमान बेच दिया तूने चंद पैसों में। ये क्या कर रहे हो तुम? हमारे साथ धोखा? धोखेबाजी तो मैंने इंडियन आर्मी के साथ की है। अगर अपने जान की सलामती चाहते हो ना, तो इन सब लोगों को भेज दो यहाँ। हथियार डाल दो और जाओ यहाँ से। अब तुम भी चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। सॉरी सर, मुझे माफ कर देना। आप सही कह रहे थे, चंद पैसों के लिए मैंने अपना ईमान बेच दिया। मैंने इंडियन आर्मी के साथ धोखा किया है। इंडियन आर्मी का मेरी वजह से सर नीचा हो गया। सॉरी सर, मुझे जीने का कोई हक नहीं है सर, मुझे माफ कर देना। जय हिंद। आओ, तुम लोगों को मैं एक प्लान समझाता हूँ। चलो तुम आगे चलो।
भाई भाई छोटे, मैं आ गया हूँ। चल। कमांडर तू तो गया शूटिंग। अब तुम ये सोच रहे होगे ना तुम्हारे आदमी कहाँ गए, तो देखो जवानों, कर्नल फोन तो था। हेलो। नो, कुछ आतंकवादी लोग ना हमारे बच्चे को किडनैप करके ले गए हैं। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं आपको कभी मुंह नहीं दिखाऊंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे पास उसे सुरक्षित पहुंचा दूंगा। कर्नल दोबारा फोन उठा। हेलो। कर्नल, न्यूज तो मिल गई होगी ना, तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है। अगर तुम्हें तुम्हारा बच्चा जिंदा चाहिए ना तो हमारे आदमियों का हमारे हवाले कर दो। ये ले कर्नल, सुन ले अपने बच्चे की आवाज। पापा पापा मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। सर आप टेंशन मत लो, हम आपके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। ये तो अभी नमूना है कर्नल, आगे आगे देखना होता है क्या। सर आप टेंशन मत लो, हम उनके आदमियों को उनके पास पहुंचा देंगे और अपने बच्चे को सुरक्षित छुड़ा के लाएंगे। चलो लेकर चलते हैं सर इनको। लेन लगा लो, अपने हाथों को पीछे कर लो, पीछे करो। रुक जाओ सब, आगे जब बढ़ेंगे कर्नल पहले हमें खाना दो। हमें भी खाना चाहिए। हाँ ठीक है, हम तुमको खाना देंगे। पहले 5 किलोमीटर की दूरी और तय करो। चलो बढ़ो आगे, चलो 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 आगे, चलो जल्दी बढ़ ले। नहीं रुक जाओ कर्नल, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें पहले खाना दो। सर अब काफी देर हो गई है, ये इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, अब इनको खाना दे दीजिए। तुम सही कह रहे हो, ये इससे आगे अब काफी देर भी हो चुकी, भूख लगी। चिराग, यस सर, खाना पकाओ जाके। ठीक है, इनको खाना देना है। आओ, दो इनको एक एक प्लेट दो। भाईजान और भूख लगी है। इसका खाना बचा है, इसका छीन लेते हैं। क्या हुआ इसे? सर इसने इसकी गर्दन दबा दी। इसके लिए पानी लेके आओ, जल्दी जाओ। ठीक है सर। जल्दी जाओ जल्दी। सर ये लो।
खरोच भी आई ना, तेरे बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चों को जिंदा छुड़ा के लाऊंगा। तू ठीक है? आज तुम्हारे पिताजी का लास्ट दिन है, वो यहाँ पर आएंगे और मेरे हाथों से मारे जाएंगे। आज मेरे पिताजी का आखिरी दिन नहीं है, तुम्हारा आखिरी दिन है। वो यहाँ आएंगे और तुम सबको चुन चुन के मारेंगे। ये तुमने क्या किया? इस बच्चे में क्यों गोली मार दी? इस बच्चे के कारण हमारे साथी छूट रहे थे। तुझे पता है ये मर गया, मुझे पता है ये मर गया, कर्नल को थोड़ी नहीं पता है ये मर गया। सही बोला भाईजान तूने। कर्नल, हमारे आदमियों को छोड़ दे। पहले मेरे बच्चे को छोड़, फिर मैं तुम्हारे आदमियों को तुम्हारे पास भेजूंगा। कर्नल, ये मेरा इलाका है, मेरी चलती है यहाँ मेरी। पहले मेरे आदमियों को भेज मेरे पास। मैं कुछ नहीं जानता, इलाका किसी का भी हो। पहले मेरा बच्चा भेज, फिर मैं तेरे आदमी भेजूंगा। मेरा बच्चा कहाँ है? बोल, मेरा बच्चा कहाँ है? बोल, मेरा बच्चा के पीछे जा। कुत्ते उठ, उठ कुत्ते उठ, तूने मेरे बच्चे को मार दिया। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं आपको कभी नहीं दिखाऊंगी। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट
हमारे तो कुछ गम नहीं। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो है गाइस, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ यार, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक बहुत मोटिवेशन देती है हमें। बहुत मेहनत हुई है